अब देखते हैं हाउ टू क्रिएट मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए, ठीक है। वैलेंसीज याद होनी चाहिए और बेसिकली इनकी भी वैलेंसीज आपको याद होनी चाहिए, नाइट्रेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का, है ना। फॉर एग्जांपल NO3 की वैलेंसी -1 होगी, सल्फेट की 2-, हाइड्रोक्साइड की 1- और कार्बोनेट की 2-। अभी सपोज करो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि अगर आपको ये नहीं आता है तो क्लास 10th में या क्लास 9th में आपको बैलेंसिंग इक्वेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। मोल कॉन्सेप्ट भी आपको सही से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिएट कैसे करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है अपने फ्यूचर में, अगर आप केमिस्ट्री से पढ़ते हो तो, है ना। तो आइए देखते हैं हाउ टू क्रिएट मॉलिक्यूलर फार्मूला। सपोज करो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी सिंपल सा लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि मैग्नीशियम को हम लिख लेंगे मैग्नीशियम का एटम और हाइड्रोक्साइड का OH। देखेंगे हम कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1, -1 और +2 होती है ना। अब इसे हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं इसे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये जो 1 वैलेंसी है वो इधर आ जाएगी Mg के पास, तो 1 लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, और ये OH के पास आपके 2 आ जाएगी वैलेंसी। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्रिएट करिए, हाउ टू क्रिएट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, है ना। तो सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होगा? सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे क्रिएट होगा? सबसे पहले हम सोडियम लिखते हैं Na, इसकी वैलेंसी +1 होती है, 1 लिख देते हैं, और सल्फेट मतलब SO4 की वैलेंसी कितनी है 2- 2 लिख देते हैं SO4 की, ओके। इसके बाद हम देखेंगे फिर वही काम कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2 और SO4 के साथ 1 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा SO4। तो सोडियम सल्फेट का होता है Na2SO4। अब आते हैं सोडियम कार्ब या मैग्नीशियम सल्फेट, किसी का भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मान लीजिए हम देखते हैं, या कैल्शियम क्लोराइड ले लो। क्या ले लो? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का अगर हमको बनाना होगा तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, +2 होती है। यहाँ पे कैल्शियम का एटम लिख लो, यहाँ क्लोरीन का एटम लिख लो। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, तो यहाँ भी फिलहाल 1 लिख लो, ठीक। अब यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपका CaCl2। तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे आप किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इस कॉन्सेप्ट से क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हो। आप किसी भी का मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कॉन्सेप्ट से आराम से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू क्रिएट मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। चलिए।